ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। आज के हमारे सवाल आपके सेगमेंट में हमारी संवाददाता कविता शुक्ला आपको लेके चल रही है हमारे एक्सपर्ट के पास, जहां वे दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। मैम, पैसा वसूल में आपका स्वागत है। पहला सवाल है शोभित जैन का। यह वो जानना चाहते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या विकल्प मौजूद हैं और साथ ही इनमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो मैं शोभित जी को यह जवाब देना चाहती हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए फॉर सीनियर सिटीजन्स काफ़ी चॉइसेस है। वी कैन गो ऑन ऑनलाइन साइट एंड कंपेयर वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कंपनीज, लेकिन उनको दो तीन चीज़ अपने दिमाग में पहले रखनी चाहिए। एक तो है कि उनकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कोई है या नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस लेने से पहले कोई भी इंश्योरेंस कंपनी एक मेडिकल आपको टेस्ट करने को ज़रूर समझेगी। उसमें आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है या कोई भी एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो आप साफ साफ प्लीज़ बता दीजिए और ये आइटम जो भी आपकी डिजीज़ है लिख दीजिए। काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज़ है जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को 2 साल, 3 साल या 4 साल कवर नहीं करेंगी। उसके बाद जो भी वेटिंग पीरियड है, आपने ये वेटिंग पीरियड ख़त्म कर लिया है पॉलिसी में, उसके बाद आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को भी कवर कर सकते हैं। एंड कुछ ऐसी कंपनी है जो फ्लैटली प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को नहीं कवर करती है। दूसरी बात है कि कोई क्रिटिकल इलनेस है आपको, जैसे हार्ट डिजीज़ है या कैंसर है या किडनी फेलियर है, इस डिज़ीज़ को भी आप सेपरेटली मेडिकल प्लान में कवर कर सकते हैं। उसके लिए प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन आप क्रिटिकल इलनेस के लिए एक सेपरेट कवर ले पाएंगे। और थर्ड चीज़ है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको को पेमेंट या को इंश्योरेंस के लिए बताएंगे। एक प्लान है जिसमें आपको फ्लैट पूरी कवर मिलेंगी और दूसरे प्लान में काफ़ी आपको लिमिटेशंस है, जैसे परसेंटेज है। कैटरैक्ट सर्जरी में आपको 10% ही कवर करेंगे, लेग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में आपको सिर्फ 30% कवर करेंगे। ऐसे एक पूरी चार्ट है, तो आपको पूरी पेमेंट या पूरी प्रीमियम नहीं देनी है और या आपको 30 या 40% कम प्रीमियम चार्ट में जाना है, तो आप को पेमेंट के लिए भी आप एक ऑप्शन ले सकते हैं, जहां आप और इंश्योरेंस कंपनी दोनों को पेयर्स है इन एनी क्लेम अराइजिंग आउट ऑफ दैट प्रीमियम और दैट पॉलिसी। दर्शकों द्वारा दूसरा सवाल आदर्श पट्टन शेट्टी का। म्यूचुअल फंड में SIP और इक्विटी शेयर्स में क्या अंतर है। उन्हीं का दूसरा सवाल, SIP में ब्याज दर स्थायी है या अस्थायी। तो मैं आदर्श जी को यह जवाब देना चाहती हूँ कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक म्यूचुअल फंड की ऑपरेशनल टर्मिनोलॉजी है। इसमें हम एवरी मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं इन वन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। तो आपको ये ऑटो डेबिट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ECS से ही डायरेक्टली आपके अकाउंट से डिडक्ट होके म्यूचुअल फंड में आपकी क्रेडिट हो जाएगी। आप शेयर्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहे तो उसकी मोड ऑफ ऑपरेशंस अलग होगी। आपको आपके ब्रोकर के ज़रिए एक फ़िक्स्ड अमाउंट, जैसे आपने फॉर एग्जांपल 5,000 रुपया महीना आपने डिसाइड किया कि आपको एक शेयर में लेना है, तो एवरी मंथ आप उस पर्टिकुलर शेयर को ले सकते हैं, लेकिन शेयर प्राइस तो अलग होगा, राइट। तो आपको जो भी, सपोज़ आपकी एक शेयर 250 रुपीज़ की है, तो आप फर्स्ट मंथ में आपने 20 शेयर लिए, सेकेंड मंथ में आपके इक्विटी शेयर 200 रुपीज़ हो गए, तो आपको ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे। और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी कि आपको कौन से शेयर्स लेने हैं, कौन से कंपनी के और क्या अमाउंट के। पूरा वेरिएशन या वेरिएबल हो सकता है, तो इसमें आपकी मौजूदगी, आपका इंटरेस्ट, आपका कंट्रोल और आपको ऑपरेशनली इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट को आपको फॉर्म भरना है और फिर डायरेक्टली ECS या ऑटो डेबिट के ऑप्शन के ज़रिए आपकी डायरेक्टली अमाउंट अकाउंट में से डिडक्ट होके आपके म्यूचुअल फंड को क्रेडिट हो जाएगी। तो जो ईज़ ऑफ ऑपरेशंस है डेफिनेटली आपको म्यूचुअल फंड में ज़्यादा मिलेगा। आपका सेकंड क्वेश्चन है कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट SIP में फिक्स्ड है या वेरिएबल है। अभी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में ले सकते हो या डेट म्यूचुअल फंड में।
रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ओनली, आप जब ये बैंक अकाउंट खोलें तो आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में गारंटी तो कुछ भी है ही नहीं और आपको इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ आपको जो मिलेगा आपको डिविडेंड के थ्रू मिलेगा विच इज़ टोटली टैक्स फ्री, या आपको कैपिटल अप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर में आपको देखेगा कि मैंने इस साल में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, एंड ऑफ द ईयर में मेरी कैपिटल अप्रिसिएशन 2,000 है, तो मेरा परसेंट प्रॉफिट जो है 20% है, तो वो आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन गेन या प्रॉफिट गिने जाएगा। अंतिम सवाल मनोज भारद्वाज का। वो महीने में 5,000 की बचत करते हैं और अपना वित्त नियोजन कैसे करें और कहाँ निवेश करें जिससे भविष्य भी सुरक्षित रहे और उन्हें अच्छा रिटर्न मिले। मैं मनोज जी को यह जवाब देना चाहूँगी कि पहले तो 2-3 चीज़ पे उनको ध्यान देना चाहिए और फिर उनकी सरप्लस को उनको सही तरह से इन्वेस्टमेंट की बारे में सोचना चाहिए। एक तो ऑप्शन है कि गॉड फॉरबिड उनकी जॉब चली जाए, उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, वो 6 महीने या 3 से 6 महीने तक काम न कर पाए, तो उसके लिए हमें कंटिजेंसी या इमरजेंसी फ़ंड पे ध्यान देना चाहिए। जैसे सपोज़ अपने एक्सपेंसेस पर मंथ 25,000 रुपया है, तो 3 महीने के लिए अपने एक्सपेंसेस हैं 75,000 और 6 महीना तक अपनी एक्सपेंसेस हैं 1,50,000। तो पहले अराउंड बिटवीन 75,000 to 1,50,000 एक आप सेपरेट लिक्विड फंड में आप इन्वेस्ट करें। आपको लिक्विड फंड में अपनी जो कैपिटल अप्रिसिएशन या प्रॉफिट जनरेशन परसेंटेज पॉसिबिलिटी है वो 7% है। दूसरा है कि आपको अपनी लाइफ को कवर करना चाहिए। आप एक टर्म प्लान लेना है आपको, तो आपके ऊपर जो फैमिली डिपेंड करती है उनको आप पहले सिक्योर कीजिए। और थर्ड कंपल्सरी इम्पॉर्टेंट जो है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है। तो थर्ड ऑप्शन है कि आप एक फैमिली फ्लोटर लेके आपकी फैमिली को आपको सिक्योर करना है। उसके बाद आपकी जो भी सरप्लस है वह सरप्लस आप आपके दिमाग में एक गोल बनाइए, जैसे अपने को अपनी शादी के लिए इन्वेस्ट करना है, या अपने बच्चों के एजुकेशन या शादी के लिए इन्वेस्ट करना है, या आपको आपकी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है, या आपको आप वेरी श्योर नहीं हैं तो सिर्फ आप कह सकते हैं कि मैं वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अपनी गोल्स पहले बनाइए, जो भी आपके गोल्स है वो आप लिख दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये गोल की दूरी कितनी है। जैसे आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी दूरी है 30 साल। इस 30 साल के लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप डेफिनेटली एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये सरप्लस आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपके पैसे अच्छे जमेंगे और आपको रिस्क या आपके वॉलेटिलिटी बहुत कम हो जाएगी। ब्रांचलेस बैंकिंग, पेपरलेस ट्रांजैक्शन, आधुनिक युग में वित्तीय लेन देन कुछ यूं हो चला है, लेकिन इसके फायदे सिर्फ कहने को नहीं बल्कि देखने को भी मिल रहे हैं, जिसका लाभ आप तक पहुंच रहा है। देखिए हमारे संवाददाता आशीष